पूरे भारत की व्यापारियों की सबसे बड़ा संगठन कैट टाइम चल रहा है। हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ का टाइम चल रहा है। फाइनेंस लोग करवा रहे हैं पैसा, और जो अभी वातावरण बन रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। भारत में इन्वेस्ट होना चाहिए, या फिर जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं उनको कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ये पहल हुई है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक मंच पर अगर पूरे देश भर के व्यापारी आएंगे तो कितना आसान रहेगा व्यापार होना। लेकिन आज का जो टाइम है, डिजिटल युग है, उसमें जिस तरीके से छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, उसमें श्री राम फाइनेंस का कितना योगदान रहा है। श्री राम फाइनेंस और कैट में लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। आप जैसे बोल रहे हो, कैट के साथ 9 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। पूरे भारत की व्यापारियों की सबसे बड़ा संगठन कैट, जिसको हम अलग रूप से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं कि इस कैट के माध्यम से पूरे देश भर में व्यापारियों का संगठन किया गया। अभी इसी संस्था के माध्यम से एक वेब पोर्टल का हम कह सकते हैं इनॉग्रेशन हुआ है, जिसके माध्यम से देश भर के व्यापारी इस पोर्टल से जुड़ सकते हैं। और श्री राम फाइनेंस के मेरे साथ में बात करने के लिए JM जिलानी साहब है। आप जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, जिस तरीके से ये पहल हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक मंच पर अगर पूरे देश भर के व्यापारी आएंगे तो कितना आसान रहेगा व्यापार होना। श्री राम फाइनेंस लिमिटेड के ओर से आज हमने CAIT के साथ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ हमने एक फिनटेक पोर्टल लॉन्च किया। इसके माध्यम से हम लोग जो CAIT के 9 करोड़ मेंबर्स जो इंडिया में हैं, उन सबको हम लोग फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें। तो जो भी कस्टमर जहाँ भी हो, वहाँ से वो अपने फिनटेक पोर्टल में लॉगिन करके जो भी फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, अगर वो पोस्ट करेंगे तो वहाँ का जो नियरेस्ट ब्रांच है, उसी पिन कोड में जो हमारा ब्रांच है, तो वो ब्रांच के जो मैनेजर है वो उनको असिस्ट करेंगे, और उनका जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो नीड है उनका, हम लोग उनको फुलफिल करेंगे। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव विद CAIT। सर, श्री राम फाइनेंस के बारे में हम जानते हैं कि आप ज़रूरतमंद लोगों को लोन देते हो, बहुत सारे छोटे व्यापारियों को आपने मदद करी है। तो श्री राम फाइनेंस का सफ़र बहुत लंबा रहा है, लेकिन आज का जो टाइम है, डिजिटल युग है, उसमें जिस तरीके से छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, उसमें श्री राम फाइनेंस का कितना योगदान रहा है। राइट। सो एज फार एज स्टार्टअप्स आर कंसर्न, हमारा जो प्रोडक्ट है बिजनेस लोन तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए बिजनेस लोन हो सकता। थ्रू आवर बिजनेस लोन, थ्रू आवर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, इसमें कुछ सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं। जो लोग भी, हम लोग उनका बिजनेस मॉडल हम लोग स्टडी करेंगे, उस बिजनेस मॉडल को स्टडी करके हम लोग उनको फाइनेंस करेंगे। तो ऐसा हम लोग बिजनेस लोन, काफ़ी बिजनेस लोन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड इट इज़ ओपन। मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ओपन है, और हम लोग करते भी है। सर, श्री राम फाइनेंस और कैट में लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। आप जैसे बोल रहे हो, कैट के साथ 9 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि आजकल लोग जुड़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो ये जो 9 करोड़ एसोसिएशन है, जो CAIT में जो 20,000 एसोसिएशंस है, ये सब उनके मेंबर्स है। सो ये सारे एसोसिएशन जो कैट के कॉन्फेडरेशन में है, ये लोग सब हर वक्त, जो उनके प्रेसिडेंट है श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, सेक्रेटरी जनरल है, वो हर वक्त ये जो लोग, बिजनेस लोग, ट्रेडर्स है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और उसको गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं। सो दैट्स वाई CAIT इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ट्रेडर्स बॉडी है। तो इसीलिए लोग, सारे ट्रेडर्स इसी में जुड़ते हैं इसके साथ। सर, आप ट्रेडर्स की बात कर रहे हो, व्यापारियों की बात कर रहे हो। बहुत सारे नए नए कानून सरकार ने बनाए हैं, और 1 अप्रैल के बाद जो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी हुआ। GST के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। तो ये कानूनों का बदलाव होना, उससे कितनी व्यापारियों को सहूलियतें हुई है और कितना डिफ़िकल्टीज सामने आई है? क्योंकि हम देख रहे हैं GST में फ्रॉड होता है। लोग GST का बिल खुद ही नहीं देते हैं। आप बोलेंगे GST का बिल दो, तो आपसे दुकानदार बोलेगा कि आपको 5% 10% एक्स्ट्रा देना होगा, तो लोग नहीं देते हैं, वो नॉर्मल बिल लेते हैं। सर, एक्चुअली मुझे व्यापारी और इस जो है, आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं तो श्री राम फाइनेंस के साथ हूँ, लोगों को पैसा देना आता है मुझे। बट ये जो व्यापारियों के जो भी है, आप किसी भी CAIT मेंबर के साथ अगर आप पूछेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। सर, अभी जो अभी टाइम चल रहा है, हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ का टाइम चल रहा है। फाइनेंस लोग करवा रहे हैं पैसा, और जो अभी वातावरण बन रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस में,
जैसे कि अभी वॉर चल रहा है, उससे पहले कोविड की वजह से स्टेबिलिटी आई है, तो जो फाइनेंसर आपके पास में आते हो उसमें आप क्या देखते हो, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी आप लोग चेक करते हो, किस ब्याज पे आप लोन देते हो? नहीं देखो, आज का जो माहौल है उसके हिसाब से तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट हम लोग इतना इफेक्ट नहीं हुए हमारे व्यापारी। हियर एंड देयर थोड़ा गैस का इधर उधर थोड़ा रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम आया करके सुना मैंने, इससे ज़्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ। बट एज फार एज फाइनेंस आर कंसर्न, फाइनेंस के हर प्रोडक्ट में हर सेक्टर वाइज देर आर क्रेडिट पॉलिसीज आर डिफाइंड। सीजनल बिजनेस है, नॉन सीजनल बिजनेस है, या कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, एवरीथिंग इज मतलब इट इज़ इन प्लेस। तो उसके हिसाब से हम लोग क्रेडिट पॉलिसी को अप्लाई करके हम लोग फंडिंग करेंगे उसमें। सर अभी विकसित भारत की जब बात हो रही है, आप भी आपका जो कंपनी है लाखों व्यापारियों को आप लोग सपोर्ट कर चुके हो, तो जो अभी सिचुएशन है 2047 तक हम बोल रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे, उसमें आपको क्या लगता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको और बदलने की ज़रूरत है? आप फाइनेंस कर रहे हो, क्या FDI के थ्रू भी पैसा बाहर से भी भारत में इन्वेस्ट होना चाहिए, या फिर जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं उनको कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? आप जैसे और कितनी कंपनियों की ज़रूरत है? नहीं देखो, आज विकसित भारत जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। बहुत सारा FDI, बहुत सारा ट्रस्ट इंडिया के ऊपर, इंडियन बिजनेस के ऊपर, इंडियन कॉर्पोरेट्स के ऊपर, बाकी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को है। देयर इज अ लॉट ऑफ FDI। दिस इज अभी आज के दिन में इंडिया इज़ अ सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी इंडिया में आना शुरू हो गया। आई एम श्योर जो विजन है अपना विकसित भारत का वो 100% टारगेट से पहले ही पूरा हो जाएगा। थैंक यू। श्रीराम फाइनेंस काफ़ी बड़ा नाम है सर, आपने बातचीत करी और काफ़ी कुछ समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।